वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर हाई स्कूल के वार्षिक परीक्षा का देख सकते बच्चों। यह वार्षिक परीक्षा है कक्षा 9 के विज्ञान विषय के। यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे पेपर का बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका। देख सकते बच्चों, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा है 2000। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यह 25 का है पेपर। ठीक बच्चों, आप जानते हैं बच्चों, यह जो विज्ञान का पेपर होता है उसका पूर्णांक 70 अंश का यहाँ पर होता है, देख सकते हैं। और 3.25 घंटे यहाँ पर दिया गया है बच्चों, देख सकते हैं। इस तरह से आपका यह पेपर है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पेपर आपको कई भागों में बटा हुआ है बच्चों, 3 भागों में देख सकते हैं इस तरह से, जिसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं इस विषय में सबसे पहले दिया है बच्चों यहाँ पर भौतिक विज्ञान का। ठीक बच्चों, भौतिक विज्ञान के यहाँ पर दिया है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पहले दिए हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर यहाँ पर पहला खंड क का भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है क करके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका यह पेपर, देख सकते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक नंबर का है। तो इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर। इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर, समझ सकते हैं यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह विकल्प आपका हो जाएगा बच्चों स विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन ख वाला करा है, यदि 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वस्तु पर 300 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो P का मान होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, समझ सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर दाब पूछ रहा है, P बराबर होता है F बटा में A। यहाँ पर F कितना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 300 न्यूटन है। और ए क्षेत्रफल कितना है बच्चों, A है, यानी 300 में 4 से भाग दे देंगे तो आपका P बराबर निकल जाएगा। तो इन 4 विकल्प में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 75 न्यूटन प्रति यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 75, 300 में भाग दे दीजिए 4 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 75 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर ग कह रहा है कार्य और शक्ति में संबंध होता है बच्चों। W बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये चारों विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर दिया है कार्य और शक्ति में संबंध बताना है बच्चों, तो इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, यानी W T और P में आपको संबंध बताना है बच्चों। ठीक है, W यहाँ पर इस तरह से दिया बच्चों, यहाँ पर W P और T समय भी दिया है बच्चों। तो इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या है समझ सकते हैं। तो W बराबर होता है P इंटू यहाँ पर T। क्या होता है बच्चे, यहाँ पर W बराबर P इंटू T होता है, यानी कार्य बराबर शक्ति गुणे समय होता है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार का आंसर दिख रहा है बच्चे, यहाँ पर कार्य बराबर P इंटू T, यानी इसका द विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चे, इसका द विकल्प हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर घ वाले पर देखें करा है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो कर के अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है वह किन में, इन चारों विकल्पों में से किस में आपको उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है, द्रव में उत्पन्न की जा सकती है और गैसों में भी उत्पन्न की जा सकती है। अतः इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ठोस, द्रव व गैस सभी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठोस, द्रव व गैस सभी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले और दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। दूसरे का क कह रहा है मंगल ग्रह का द्रव्यमान, यानी यम बराबर दिया है बच्चों 6.4 गुणे 10 का पावर 23 किलोग्राम है। और उसकी त्रिज्या r बराबर दिया है बच्चों, यहाँ पर 3.4 गुणे 10 का पावर 6 मीटर है। तो मंगल ग्रह पर गुरुत्व त्वरण यानी जी का मान पूछ रहा है बच्चों। आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पर द्रव्यमान यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिज्या में संबंध जी बराबर क्या होता है फार्मूला, और उस फार्मूले पर आकर निकाल सकते हैं बच्चों।
ख वाला इसका देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक बच्चों, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर कह रहा है ख वाला, प्रणोद बल यहाँ पर तथा दाब में कोई दो यहाँ पर अंतर बताना है। प्रणोद क्या होता है बच्चों यहाँ पर, और दाब में दो अंतर आपको लिखना है, और दे सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ठीक है। गौले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, करा है कोई मनुष्य भूसे के गट्टर को जो आपका है अपने सिर पर 30 मिनट तक रखता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं किया। ठीक बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर रख रहा है अपने सर पर 30 मिनट के लिए, तो कार्य कि उसने कार्य कितना किया जिसकी वजह से वो थक जा रहा है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, समझ सकते हैं। अगला यहाँ पर दे सकते बच्चों, अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से अब आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों। तीसरे का क जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर करा है क वाला कि 100 मीटर स्क्वायर पर 100, यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर पर 100 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 4 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, 50 किलो द्रव्यमान में से किसमें दाब अधिक लगेगा, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अथवा में करके दिया बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का, ऊर्जा क्या है या कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा के अन्य रूपों को भी बताना है बच्चों, और यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों है, समझ सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है यहाँ पर, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, इस तरंग दैर्ध्य की यहाँ पर परिकलित कीजिए। यहाँ पर तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा परिकलित करना है बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं, आवृत्ति दिया है यहाँ पर, और हर्ट्ज यहाँ पर वेग भी दिया है बच्चों, आवृत्ति भी दिया है और वेग भी दिया है, यहाँ पर दे सकते हैं, तरंग यहाँ पर निकालना है बच्चों, ठीक बच्चों। अथवा में करके दिया है बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा में करके कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक यानी कैपिटल जी तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में अंतर क्या है बच्चों, यह भी 4 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है, देख सकते हैं इसी का, यहाँ पर अगला कह रहा है बच्चों, चौथा क्वेश्चन दे सकते हैं, कह कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 8 न्यूटन है, यदि इनके बीच की दूरी पहले से 4 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए बच्चों, और यह दे सकते हैं, यह 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ठीक है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार यहाँ पर परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बीच यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अथवा में करके दिया बच्चों, कह रहा है फिजिक्स के पोर्शन में, किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य आवृत्ति आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है बच्चों, यानी सबकी परिभाषाओं को लिखना है, और यह भी 7 नंबर का दिया है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर यह फिजिक्स का पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते बच्चे यहाँ पर रसायन विज्ञान में, ठीक बच्चे, यहाँ पर खंड ख में देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर करा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, और यहाँ पर एक एक नंबर के सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इस तरह से दे सकते हैं, जिसमें से 5वें का यहाँ पर क कह रहा है बच्चों, Cl माइनस यानी क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये यहाँ पर 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने होते हैं, तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है बच्चों, तो 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से उधार लिया है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर संयोजकता इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इन चारों विकल्प में कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, इन चारों विकल्प में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर ब 8 हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है, और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों यहाँ पर 25, कितना आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 25 हो जाएगा, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 25 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ग वाला करा है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं बच्चों, समस्थानिक याद रखिएगा बच्चों, जिसका स्थान समान हो, बराबर हो, यानी इसके द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, अलग अलग होते हैं यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर दे सकते हैं, जो द्रव्यमान अलग अलग है, और स्थान इसका यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप कह सकते हैं कि एक ही होता है,
ठीक बच्चों, इस तरह से इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? भौतिक गुण कह रहा है कि समान होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। इन चारों विकल्पों में से दे सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों अलग अलग होती है। इन चारों विकल्प कौन सा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चे यहाँ पर? अलग अलग होती है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? समस्थानिक कहेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन करा है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा परिवर्तित करना बच्चों। संयोजकता किससे कहते हैं? यानी जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोश में है जो भाग लेते हैं बच्चों यहाँ पर, उसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखना बच्चों। ये देख सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन पूछा है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पर बताया बच्चों, खवाला देख सकते हैं। समस्थानिक से क्या आप समझ रहे हैं बच्चों? यह क्वेश्चन पूछा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका यहाँ पर परमाणु क्रमांक यहाँ पर, ठीक बच्चों, एक ही हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर करें बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का सूत्र लिखना था बच्चे। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस देख सकते हैं। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, 7वां क्वेश्चन करा है यहाँ पर क डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम यहाँ प्रदर्शित करता है बच्चे? यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है ख वाला, यहाँ पर 7वें का ही ख कर रहा है बच्चों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के गुणों की यहाँ पर तुलना करना बच्चों। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताना है बच्चों। उसका गुण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उसका द्रव्यमान क्या है, यानी उसका नेचर क्या है बच्चों। ऐसे ही आपको तुलना करके तीनों का लिख देना है बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर बच्चों 8वें का क, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम बताना है बच्चों। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ पर सल्फेट है बच्चों, और पोटेशियम नाइट्रेट इस तरह से यहाँ पर दिया बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह से दिया है और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करते बच्चों 02 पाई क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर 9 से 11 बार के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर करा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रियातीय निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है बच्चों। और देख सकते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा करके दिया बच्चों, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं बच्चों, इसके बारे में आपको बता देना है बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से आप यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जबकि वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर खंड ग वाले में, और यहाँ से देखेंगे बच्चों जीव विज्ञान है बच्चों, जो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके। यहाँ पर सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चनों में जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए गए बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है तने की परिधि निम्नलिखित, यहाँ पर है तने की जो परिधि है निम्नलिखित के कारण बढ़ती है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से किस कारण बढ़ती है बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। तो जल्द बताइए इसका आंसर बच्चों। यहाँ पर तो तने की जो परिधि की जो लंबाई होती है वह होता है बच्चों पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ती है बच्चों, पार्श्व विभज्योतक के कारण। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? स हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन खबला देख सकते हैं बच्चों, करा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है बच्चों। आप जानते हैं जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है बच्चों यहाँ पर? तो 21% है। कितना है बच्चे यहाँ पर? 21% है। और नाइट्रोजन कितना है बच्चे यहाँ पर? 78% है। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए? यहाँ पर 21% हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ग वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर ओजोन की परत को क्षति पहुंचाता है। यानी इसमें से कौन सी जो गैस है बच्चों यहाँ पर, इन चारों विकल्प में से जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इन चारों विकल्पों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं। तो इन सभी जो गैसें है बच्चों, यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम जो क्षति पहुंचाती है वह कौन से बच्चे यहाँ पर? तो यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक बच्चों, यहाँ पर इन चार विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर देख सकते हैं, यानी CFCS। ठीक बच्चों, CFC यहाँ पर गैस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, CFCS आपको ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है बच्चों। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर करा है पादप नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, और ये चार विकल्प है। इन चार विकल्पों में से आपको आंसर बताना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं। तो जो पादप होते हैं बच्चों, वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, इन चार विकल्पों के अनुसार नाइट्रेट के रूप में यहाँ पर उपयोग करते हैं बच्चों। पादप जो है नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, जो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन और 4-4 नंबर के क्वेश्चन में पहला कार्य बच्चों, विशिष्ट ऊतक कौन कौन से है, इसका कार्य क्या क्या होता है बच्चों, आपको बताना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, ख वाला करा है प्राकृतिक संपदा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। ठीक है, अगला करा है जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक बच्चों, ये देख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर करा है वायुमंडल में बादलों का निर्माण कैसे होता है बच्चों, यहाँ पर समझा देना है आपको। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं। अथवा करके करा है प्रकृति में होने वाले जल चक्र का विस्तृत वर्णन करना है बच्चों। इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं। या अगला करा बच्चों, यहाँ पर सूक्ष्म, यहाँ पर पोषक तत्व एवं बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों, स्पष्ट बताना है बच्चों। ठीक है, स्पष्ट बताना है। यह 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है। अथवा कह रहा है बच्चों जैव उर्वरक तथा हरी खाद क्या है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों इस तरह से। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है बच्चों, चित्र बनाकर वर्णन करना है। और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अथवा करके दिया बच्चों यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में, कर के वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण दुष्प्रभाव व नियंत्रण के उपायों के बारे में लिखना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चे, यहाँ पर ठीक बच्चों जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अध्ययन करते बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से, कक्षा 12 के सभी विषयों का यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, कक्षा 9 के सभी विषयों के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।